मछली पकड़ने गया युवक नदी में बहा, 24 घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग। मोहखेड़ में 2 पंचायत सचिव निलंबित, जिला पंचायत सीईओ ने बैठक में की कार्रवाई। छुट्टी के समय स्कूल के सामने हो रहा ट्रैफिक जैम, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई। गोटमार मेले को लेकर कलेक्टर और एसपी ने ली बैठक, शांति समिति के सदस्यों ने दिए सुझाव। और निर्माणाधीन पुल बना लोगों के लिए परेशानी, ट्रक फंसने से घंटों लगा जाम। चौराई थाना अंतर्गत मंगलवार को पेंच नदी झिलमिली में मछली मारने गया युवक तेज बहाव में बह गया, जिसका दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका। इधर चौराई चांद और होमगार्ड की रेस्क्यू टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। मामले में पुलिस ने बताया कि मरकहांडी निवासी 29 वर्षीय जीवन वर्मा मछली पकड़ने झिलमिली की पेंच नदी में गया था, जहां पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही चौराई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश की, लेकिन अंधेरा हो जाने से रेस्क्यू का काम बुधवार सुबह से चौराई और चांद थाने की रेस्क्यू टीम के साथ होमगार्ड की रेस्क्यू टीम शाम तक जीवन की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका है। मोहखेड़ जनपद में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण बुधवार को पहुंचे, जिन्होंने जनपद के सभी पंचायत अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कार्यों में लापरवाही करने और 2 पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ के द्वारा दिए गए, जबकि पंचायत समन्वयक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एमएलबी स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय की छुट्टी के समय सड़क मार्ग में जाम लग जाता है। कई लोगों के द्वारा यहां पर वाहन पार्किंग कर दिए जाते हैं, जबकि सड़क पर भी कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण यहां पर स्कूल लगते हैं और स्कूल की छुट्टी होते ही लंबा जाम भी यहां लग जाता है। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह का इस मामले में कहना है कि उन्होंने यातायात टीम को स्कूल की छुट्टी होते समय सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया है। यदि स्कूल टाइम में नो पार्किंग जोन पर सड़क पर पार्किंग दिखाई देगी तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। एमएलबी स्कूल और एक्सीलेंस स्कूल के दोनों किनारों की जो सड़क है, वहाँ पे यातायात का कंजक्शन ज़्यादा होने से, आवाजाही ज़्यादा होने से स्थिति ट्रैफिक रुका है 1-2 बार, और ये हमारे पूरे संज्ञान में है और हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों बारिश भी अच्छी खासी हुई थी, तो ये कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन एक सीधी सी बात है कि जो रोड यूजर्स हैं उनको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अपने वाहनों को इस सड़क पर, जहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, जो 9:30 से लेकर 11:30 बजे का समय, और जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती है जो 2:30 बजे से लेकर और शाम को लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में, ये 2 समय पर हम अपने वाहनों को वहाँ पर ना खड़े करें। और जब हम, यदि वो अच्छी खासी चौड़ी रोड है, यदि हम उस पर अच्छी तरीके से पार्किंग का ध्यान रखते वाहन खड़ा करेंगे तो बच्चों को समस्या नहीं जाएगी। यातायात पुलिस की तरफ से इस और लगातार ध्यान दिया जा रहा है। यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह और यातायात जागरूकता सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसी जगह जहां पर यातायात जाम लगता है उन स्थानों में अवैध रूप से खड़े वाहनों को जब्त करने के साथ ही चालानी कार्रवाई की जा रही है, जबकि लोगों को नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा नहीं करने की समझाइश भी यातायात पुलिस के द्वारा दी जा रही है। सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता दिवस दिनांक 22/8 से शुरू होकर 28/8 तक 2022 तक चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हम लगातार शहर की ऐसी सड़कें जहाँ पर ट्रैफिक कंजेक्शन ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक लोड ज़्यादा रहता है, पहले कि हमने आधे घंटे पे लोगों से लगातार अनाउंस करके और अपने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए बताया, और वाहन सड़क पर खड़े होने से, क्योंकि ये अस्पताल के सामने का इलाका है, एम्बुलेंस वगैरह बाधित होती है, इस संबंध में भी उनको समझाइश दी। इसके बाद भी जो वाहन सड़क पर खड़े रह गए हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, और कम से कम 4 वाहनों का भी जब्त किया गया है। क्रेन कार्रवाई भी इस जगह पर की जा रही है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के इन दिनों में यातायात नियमों को समझें, सीखें और उसका पालन करें। आने वाले 27 अगस्त को पांडुर्णा नगर में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन होने वाला है।
जिसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा बैठक का आयोजन नगर पालिका के इंदिरा सभागृह में शांति समिति के सदस्यों के साथ किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा गोटमार मेले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुरैया सब्जी मंडी रोड में कई दिनों से पुल का निर्माण काम चल रहा है। बारिश के समय यहां पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार देर रात गुरैया सब्जी मंडी के निर्माणाधीन पुल में सब्जी लेकर जा रहा ट्रक फंस गया। बुधवार को यहां से आवागमन करने में क्षेत्रीय नागरिकों और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। आज सुबह से फंसा हुआ है रात को। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर रास्ता प्रॉपर है नहीं, कीचड़ पानी बारिश के दिनों में भर जाता है, कभी भी नदी आ जाती है। पुल तो बन रहा है तीन महीने पानी गिर रहा है। बारिश का भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, देखते कब तक बन जाता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नगर पालिका निगम सभा कक्ष में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने, जलकर संपत्ति कर की वसूली करने, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, पीएम आवास योजना संबंधी निर्देश निगम कमिश्नर के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कावेरी नगर के रहवासियों ने बुधवार को नगर पालिका निगम महापौर के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि परासिया रोड से उनकी कॉलोनी में जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन यहां पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा पार्किंग व्यवस्था बना दी गई है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे वार्ड की जो एकमात्र रास्ता है कावेरी नगर जाने के लिए संत गुरुकुल आश्रम के बाजू से, वो रास्ते में हमेशा अवैध पार्किंग की समस्या है, जो कि लगभग 3 से 4 साल पहले से बनी हुई है। क्योंकि हम सोचते थे कि आपस सहमति से काम हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम महापौर जी से ये शिकायत करने आए हैं। और जो वहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, अपने कमर्शियल जो भी अपना व्यवसाय करते हैं, जैसे रैंकर्स पॉइंट है, खंडेलवाल हॉस्पिटल्स है, आरोग्य हॉस्पिटल, तो उनकी अपनी स्वयं की पार्किंग है, लेकिन वो अपनी पार्किंग में लैब संचालित किए हुए हैं और किसी ने किराए से दे रखा है। लेकिन वो अपनी कॉम्प्लेक्स में कोई भी पार्किंग ना देते हुए अवैध सड़क पर गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे आवागमन बहुत तेज़ी से अवरुद्ध होता है। बाजू में एक स्कूल होने के कारण बच्चों का आवागमन सबसे बाधित हो रहा है। मीटर वाचक संघ के द्वारा अनावश्यक रूप से 500 मीटर वाचकों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मीटर वाचकों का कहना है कि विद्युत विभाग के महाप्रबंधक के द्वारा जबरन मीटर वाचकों को हटाने के लिए उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्युत विभाग में महाप्रबंधक महोदय द्वारा अनावश्यक रूप से मीटर वाचकों को निकालने हेतु दबाव बनाया गया है। ये उन्होंने उनकी मीटिंग पे ज्ञापन मांगों में उन्होंने शामिल किया है कि 500 मीटर रीडरों को ब्लैक लिस्ट करना है और एफआईआर दर्ज करवाना है, ताकि उनके 10,000 रुपये भी रात किए जाएँ, ताकि कंपनी में 50 लाख रुपए का सीधा प्रॉफिट आ जाए। और जो 500 मीटर रीडर की एफआईआर होगी तो इन्हें कभी भी भविष्य में एमपीवी में काम पर ना लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में, लेबर कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिसकी बदौलत मीटर रीडरों को सीधे निकालना इनकी बस की बात नहीं है। इसलिए ये गलत ऐसे आरोप लगाकर मीटर रीडर को निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। न्यू पंजाबी लॉन में बुधवार शाम पंजाबी महिला समिति की कार्यकारिणी की घोषणा अध्यक्ष वर्षा मुंजाल ने की, जिसमें 15 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। समिति द्वारा समाज की महिलाओं से सामाजिक स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है, जिससे समाज की महिलाएं मुख्य धारा से जुड़कर समाज की सेवा कर सके। नई कार्यकारिणी में वर्षा मुंजाल की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष हुई है। वहीं उपाध्यक्ष श्रुति धर्मेंद्र मिगलानी, समिता संदीप बत्रा, सचिव पुष्पा शिवनंदन मिगलानी, सोनिया अनिल मिगलानी, सह सचिव वर्षा आनंद करोरा, कोषाध्यक्ष विधि विजय गुगनानी को बनाया गया है।
आगामी तय हो रही है और नए सदस्य बन रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं इसमें। और ये पहली बैठक है हमारी समाज की 2022 से 2024 तक। गजानन गुणगान मंडल के द्वारा विवेकानंद कॉलोनी मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संत गजानन की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 सितंबर को विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। बैठक में संत गजानन गुणगान समंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। आगामी 1 सितंबर को संत श्री गजानन महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव बहुत भव्य और दिव्य रूप में मंदिर में मनाया जाएगा। इस उत्सव को 1 सितंबर गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। मंदिर समिति ने विशेष तैयारियां इस अवसर पर किए हैं। चूँकि ये पहला कार्यक्रम है जिस पर कोरोना की काली साया नहीं है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य और दिव्य रूप में भक्तों के लिए आयोजित कर रहे हैं। 1 तारीख को प्रातः 7:30 बजे अभिषेक पूजन से कार्यक्रम आरंभ होगा। 9:30 बजे सुमधुर भजन होंगे। 11:30 बजे महाआरती और गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन बेसन भाकर का प्रसाद सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार में बुधवार को भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम सत्य धर्म मंडल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया। छठी कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में झांकियां बनाई गई थी, जिसे श्री राम मंदिर से बड़ी माता मंदिर ले जाया गया और वापस श्री राम मंदिर में लाते हुए बधाई गीत गाकर उत्सव मनाया गया।